हाय, मैं हूँ प्रियंका सिंह। आप लोग देख रहे हैं प्रियंका सिंह 555। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुलाब जल के फायदे और नुकसान के बारे में। साथ साथ वीडियो के अंत में मैं आप लोग को बताऊंगी कि घर में गुलाब जल आप कैसे बना सकते हैं, तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। गुलाब में बहुत ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का वो दम रखता है। इसे औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है, इसे ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए भी यूज किया जाता है और इसे खाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये इतने सारे गुणों से भरपूर है जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों को भी नाश करने का दम रखता है। साथ साथ ही हमारी सुंदरता को निखारने में, बरकरार रखने में भी फायदा करता है। साथ साथ ही हमारे स्वादिष्ट व्यंजन में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे बहुत तरह के आपने देखा ही होगा, मिठाई वगैरह जो होते हैं इससे गार्निश किए जाते हैं। गुलाब जल के गुलाबेरी बनते हैं, गुलाब जल के गुलाब शरबत बनते हैं। वैसे गुलाब जल का और गुलाब का यूज ये पुराने ज़माने से होते आया है। हमारे जो पुराने वैद्य लोग थे वो गुलाब जल के बहुत सारे यूज जानते थे और यूज करते थे। वैसे आज भी बहुत लोग गुलाब जल के बारे में बहुत क्या हर कोई जानता ही है। भले इतना उनके यूज ना जानते हो, पर ये सभी जानते हैं कि गुलाब जल ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। लगभग ये सभी यूज करते भी हैं, इसीलिए ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट में गुलाब जल का कहीं ना कहीं मिश्रण रहता ही है। साथ साथ गुलाब जल हमारे स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लमों को दूर रखने में भी सहायता करता है। ये हमारे स्किन को स्वस्थ सुंदर बनाने के साथ साथ स्किन को हेल्दी भी रखता है। तो चलिए हम बात करते हैं गुलाब जल की फायदे की। गुलाब जल हमारे चेहरे को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। साथ साथ चेहरे पे ताजगी लाने में भी बहुत काम करता है। स्किन की टैनिंग को, स्किन के जितने दाग धब्बे हैं उसको रिमूव करने में भी काम आता है। साथ साथ हमारे आप एक गुलाब जल को किसी भी प्रकार के फेस पैक में आप यूज करके आप फेस पैक को भी एक परफेक्ट फेस पैक बना, ये हमारे चेहरे पे नेचुरल ग्लो लेके आता है। जो धूल प्रदूषण से हमारी स्किन जो डल हो जाती है, अगर आप रोज वाटर यूज करते हैं डेली, तो ये आपके निखार को बरकरार रखेगा और बाहरी प्रदूषण से आपको प्रोटेक्ट करेगा। साथ साथ आपकी जो बाहरी प्रदूषण से स्किन डैमेज होती है उसे रिपेयर भी करता है। और इसके जो जादुई गुण होते हैं वो आपकी स्किन में आप अगर डेली यूज करते हैं तो आपके चेहरे पे चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। साथ साथ ये आपकी स्किन की रौनक को भी बरकरार रखता है। आप इसे ये फेस की स्किन के किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने का दम रखता है। आप इसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, आप इसे किसी पैक में भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं, आप किसी भी क्रीम में भी इसे मिला के यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपकी स्किन को नहीं होता है। जो होता है सिर्फ फायदे के लिए ही ये आपकी स्किन पे काम करता है। और एज लिमिटेड भी नहीं है, आप किसी भी एज में लगा सकते हैं इस रोज वाटर को। आप बच्चे को भी लगा सकते हैं, आप खुद भी लगा सकते हैं, ये हमारे बुजुर्ग भी लगा सकते हैं। तो ये इतने सारे गुणों से भरपूर है। हमारे के साथ साथ हमारी स्किन, फेस की स्किन ढीली पड़ जाती है, हमारे आंखों के पास रिंकल्स आने लगते हैं, ये फाइन लाइन आने लगती है, स्किन थोड़ी ढीली और स्किन की रौनक भी चली जाती है। एज जब हमारा ग्रो करता है तब तो उस टाइम में आप गुलाब जल की जब आपको हल्का सा फील हो कि आपकी स्किन पे रिंकल्स आना स्टार्ट हो गया है, तो आप मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल के मिक्स करके आप एक पैक तैयार करें और अपने फेस पे अप्लाई करें। वीकली 3 दिन अगर आप इस फेस पैक को अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन फिर से टाइट हो जाएगी। स्किन की झुर्रियाँ, रिंकल्स, जो फाइन लाइन्स वगैरह जो आना स्टार्ट हुए थे वो डिले हो जाए। अगर आप इस पैक को कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी स्किन की रिंकल्स बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और जो एज के साथ जो रिंकल्स आती हैं तो वो आपका थोड़ा डिले हो जाएगा। आप एज तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन डिले कर सकते हैं अगर आप इस सब पे थोड़ा ध्यान दे दो। तो आपके अगर स्किन पे बहुत सारे रिंकल आना स्टार्ट हो गए हैं तो गुलाब जल के साथ मुल्तानी मिट्टी मिक्स करें और अपने फेस पे अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लें। अगर आपके फेस पे बहुत सारे मुहासे हैं या बहुत सारे मुहासे बार बार हो जाते हैं, ठीक होता है, कितनों के ठीक भी हो जाते हैं, दाग धब्बे रह जाते हैं, फिर रिपीट में होता रहता है, किसी किसी के कभी कभी होते हैं, और कितनों को मैंने देखा है कंटिन्यू पूरे फेस को कवर करके रखता है मुहासे। अगर आपको इस प्रॉब्लम से आप बहुत परेशान हैं तो गुलाब जल में एलोवेरा को मिक्स करें और फेस पे हल्के हाथों से मसाज करें।
आप कंटिन्यू अगर इसे 2 वीक करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलेगी। पहले तो नए जो मुहासे आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे, जो है वो कम हो जाएंगे, और जिनके दाग धब्बे छूट जाते हैं, अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं, कम से कम 1 महीना अगर करते हैं, तो जो दाग धब्बे जो आ जाते हैं ना, मजबूती से टिक जाते हैं आपके स्किन पे, जो जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो अगर कंटिन्यू आप 1 महीना आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके स्किन के दाग धब्बे पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं। किसी के बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो अगर आपको दर्द नहीं है तो आप हल्के हाथों से आप उस पर ऐसे ऐसे मसाज करें पूरे फेस पे, कहीं जहाँ ब्रूनो आपके पिंपल्स नहीं है, जहाँ आपके मुहासे नहीं है, आपको वहाँ पे भी पूरे फेस पे अप्लाई करना है। जहाँ पे है आपको वहाँ पे हल्के हाथों से थोड़ी देर 1 से 2 मिनट मसाज करना है। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो आपके फेस के मुहासे जो आ रहे कंट्रोल हो जाएंगे और जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको छुटकारा बहुत जल्द मिलेगा। कभी कभी हमारे आँखों में अचानक से एक जलन होने लगती है, कारण नहीं समझ में आता है। या तो हम लोग कभी धूप की वजह से, बहुत कड़क धूपों में अगर हम लोग निकलते हैं बिना सनग्लास के, तो हमारे आँखों को डैमेज करता है, जैसे आँखों में जलन होने लगती है, या आँखों में इचिंग आने लगती है, या किसी किसी के आँखों के जो वाटर लाइन है वहाँ पे एक ब्रोनो का जैसे कुछ मुहासे जैसा कुछ हो जाता है, या धूल प्रदूषण की वजह से आंखों में धूल मिट्टी आके कभी कभी आ जाते हैं, वो पानी से क्लियर नहीं होते हैं। कभी कभी सादे पानी से, पूरे फ्रेश पानी से आंखों को जब हम लोग क्लीन करते हैं तो कभी तो होता है, लेकिन आंखों के जले नहीं जाते हैं। कभी आंखों में ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है जो रेडिश कर देता है आंखों को, या कभी कोई ऐसे कीड़े मकोड़े आंखों में आके जो मार के चले जाते हैं, जिससे आँख बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है, आँख रेडिश हो जाते हैं, आँख में सूजन आ जाती है। तो अगर ये सब आपके साथ होता है, या आँखों में किसी भी प्रकार की जलन हो रही है, तो आप आँखों को पहले नॉर्मल वाटर में आप 2-3 बूंद गुलाब जल को मिक्स करके आँखों की अच्छे से अंदर, आँखों को बंद करें, आँखों को ऐसे फैला के आँखों में पानी मारना है। इससे आँखों की जो जलन होती है ना, उसमें राहत मिलेगी। साथ साथ वो आँखों की में जो अगर कोई गंदगी गई है, या कोई कीड़े मकोड़े गए हैं, या उनके कुछ अंश चले गए हैं जिसकी वजह से आँखों में जलन हो रही है, वो पहले आँखों की गंदगी को वो अच्छी तरह से क्लीन करता है। साथ साथ आँखों के जलन को भी वो कंट्रोल करता है। रोज वाटर में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अगर किसी प्रकार के भी इन्फेक्शन हो गए हैं आंखों में, तो उसको भी ठीक करने का वो दम रखता है। तो आप बेहिचक आप इसे यूज कर सकते हैं आंखों में। आप डायरेक्टली रोज वाटर डायरेक्टली आप 1 से 2 बूंद आंखों में डाल सकते हैं। अगर आंखों को अगर आपने क्लीन किया, फिर भी कभी कभार 2-3 मिनट में नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, या रेडिश हो गई है, या आंखों में किसी प्रकार की सूजन आ गई है, तो आप रोज वाटर डालें, बहुत राहत मिलेगा। और कॉटन बॉल में आप रोज वाटर लेके भी आंखों के ऊपर अगर आप रखते हैं तो आंखों की जलन में बहुत राहत मिलता है। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, कारण कोई भी हो सकता है, या धूप की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ोन के गिरने की वजह से भी हो सकता है, या आपके किसी फिजिकली प्रॉब्लम की वजह से भी कभी हमारे शरीर में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसके तकलीफ से भी हमारे आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। तो अगर आपकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा काले घेरे आ गए हैं, तो आप कच्चे दूध में रोज वाटर बराबर मात्रा में आप ऐड कीजिए। जैसे आप लेते हैं बड़े चम्मच से 2 चम्मच आप कच्चे दूध ले रहे हैं, तो बड़े चम्मच से 2 चम्मच आपको रोज वाटर लेना है। उसके अच्छे तरह से मिक्स करें, और कॉटन के बॉल को आप ऐसे ले जाके पूरे आपकी आंखों को कवर करें। आप उसमें डीप करें और आंखों के ऊपर आप रखें। 5 मिनट रखने के बाद आपको उसे फिर से डिप करना है, फिर से आपको रखना है। 2 से 3 बार आपको ये करना है। कंटिन्यू आप एक सप्ताह अगर कंटिन्यू आप इस प्रोसेस को करते हैं, तो आपकी आंखों की डार्कनेस बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। ये हमारी स्किन और आंखों के साथ साथ ये हमारे बालों को भी बहुत फायदा पहुंचाता है। ये प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र है। ये बालों को बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, बालों को लंबे करने में। बाल को क्लीन करते हैं, शैम्पू वगैरह करते हैं, उसके बाद आप हाथ में लेके आप रोज वाटर को अपने स्काल्प पे मसाज करते हैं, तो आपके इससे क्या होगा, बाल के जो नीचे जो स्काल्प होते हैं ना, वहाँ पे जितने भी प्रकार के कोई अगर इन्फेक्शन है उसे ये ठीक करता है। साथ साथ ये बाल के रूट को भी स्ट्रांग
बनाता है और स्वस्थ बनाता है, जिससे हमारे ग्रोथ बढ़ जाते हैं। और रोज़ वाटर से अगर हम लोग ऐसे मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा हाई लेवल में जाता है, जिससे हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचता है। तो आप इसे डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप बालों में अप्लाई करते हैं तो ये बाल को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है। साथ साथ अगर आपके बालों में अगर किसी भी प्रकार के ये रूसी के फंगस को भी नष्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपके बाल में बहुत बार बार रूसी आ जाती हैं, डैंड्रफ हो जाता है, जैसे कि हम लोग किसी भी एक बार डैंड्रफ होता है तो बहुत परेशानी होती है। सबसे पहले तो हमारा बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके बाल पे बहुत ज़्यादा रूसी बार बार हो जा रही हैं, जैसे कि हम लोग कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जैसे रूसी 1 से 2 बार यूज करने के बाद वो क्लीन भी हो जाता है डैंड्रफ, या हम लोग पार्लर में जाके स्पा करवाते हैं डैंड्रफ हटाने के लिए, तो हट तो जाता है लेकिन फिर से बहुत जल्दी वो आ भी जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डैंड्रफ आपके बालों में ना आए, दोबारा आप इस परेशानी में ना फंसे, तो आप एलोवेरा और रोज वाटर को अच्छी तरह से मिक्स करें और अपने रूट में अच्छी तरह से अप्लाई करें। याद रहे, अगर आप जब ये यूज करें तो आपके बाल पूरी तरह से क्लीन और साफ होने चाहिए। जब आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के तुरंत बाद आप इसे अप्लाई करें। जब हमारा बाल हल्का हल्का जब गीला रहता है उस टाइम में आपको रूट पे इसे अप्लाई करना है। जब हम लोग शैम्पू करते हैं तो पूरी गंदगी निकल गई रहती है और कोई किसी भी पसीना वगैरह नहीं रहता है और पूरे ओपन पोर्स खुले रहते हैं हमारे स्काल्प के। उस टाइम में हम जब अप्लाई करते हैं एलोवेरा और रोज वाटर, तो वो हमारे स्किन जो स्काल्प है, जो हमारे हेयर रूट है, वो उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है और उसके फायदे भी हमें दिखने मिलते हैं। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उसे दूर करता है। बालों के ड्राइनेस, जो हमारे स्काल्प ड्राई भी होती है, उसकी वजह से डैंड्रफ आते हैं, तो उसको भी मॉइस्चराइज करता है। बालों के रूट के ड्राइनेस के कारण हेयर फॉल होते हैं, तो जब हमारे बाल के रूट ही मॉइस्चराइज रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो बाल झड़ना नॉर्मली कम हो जाएगा। टोनर ये प्राकृतिक का बेस्ट टोनर है। इसके वैसे मार्केट में बहुत तरह के बड़े बड़े ब्रांड के टोनर अवेलेबल है जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। मेरे लिए तो यही बेटर है क्योंकि ये बजट में आता है, बहुत ज़्यादा बजट में आता है और बहुत सारे यूज में भी आता है। तो मैं बाहर के किसी भी ब्रांड का मैं टोनर वगैरह नहीं लेती हूँ। मैं जो भी लेती हूँ मैं रोज वाटर लेती हूँ। किसी भी ब्रांड का चल जाता है लेकिन रोज वाटर ही मैं यूज करती हूँ। बजट में भी आता है, इसके बहुत सारे गुण हैं और बहुत तरीके से मैं इसे यूज कर पाती हूँ। तो ये टोनर बहुत बेस्ट है। जब हम लोग मेकअप वगैरह करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी तो होते हैं ना। जब हम लोग फेस क्लीन करते हैं उसके बाद हम ऐसे चीज़ यूज करें ताकि जो हमारी जो डैमेज है उसको जल्दी से रिपेयर करे। तो हम लोग मेकअप सुंदरता बढ़ाने के लिए या साज श्रृंगार के लिए करते हैं, लेकिन जब फेस क्लीन करते हैं उसके बाद अगर हम ये टोनर यूज करते हैं रोज वाटर का, तो ये हमारे स्किन में टोनर का काम के साथ हमें अगर कुछ भी डैमेज हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट हुआ है, तो उसे बहुत जल्द ये रिपेयर करता है। किसी का इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है तो ये पूरी तरह से नेचुरल भी है और हमारे स्किन के लिए भी बेटर भी है। तो ये टोनर बहुत अच्छा है। आप चाहे तो, और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको सूट नहीं करता, उसको सूट नहीं करता, ये सभी यूज करते हैं। आसानी से हर जगह अवेलेबल भी होता है और बजट। अब बताती हूँ गुलाब जल के नुकसान। अगर आपकी आंखों में कभी कभार जलन होती है तो आप डालिए। अगर आपके आंखों में किसी भी प्रकार के, कभी कभी हम लोग फेस पैक वगैरह लगाते हैं या फेशियल वगैरह करवाते हैं तो आंखों में क्रीम चली जाती है, तो भी हम लोग रोज वाटर अगर डालते हैं तो क्लीन हो जाती है, बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं जो आंखों के जो जलन वगैरह होते हैं। लेकिन शौकिया तौर पे अगर आपको लगता है कि मैं इसे कंटिन्यू रोज 1 ड्रॉप आंखों में डालती हूँ तो मेरा आँख स्वस्थ रहेगा, क्लीन रहेगा, तो ये आपकी गलत सोच है। आप इसे कभी कभार डालिए, कोई प्रॉब्लम है तो डालिए, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ तो डालिए, आंखों में जलन हो रहा है तो डालिए, डार्क सर्कल है तो आंखों के ऊपर आप अप्लाई करें, डेली करें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन डेली अगर आंखों पे आप डालते हैं ना ड्रॉप, तो ये आंखों की रोशनी के लिए हानिकारक भी हो सकता है अगर कंटिन्यू आप इसे यूज करते हैं तो। अगर आंखों में बहुत ज़्यादा जलन है, आपको नॉर्मली नेचुरली किसी भी वजह से धूप प्रदूषण या किसी इन्फेक्शन की वजह से 1-2 दिन 3-5 दिन तक रह सकता है, तो आप घरेलू उपचार करें। अगर इससे ज़्यादा आपको आंखों में प्रॉब्लम है या जलन है या सूजन है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप खुद से ट्रीटमेंट ना करें, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगा।
तो ये है इसका साइड इफ़ेक्ट। और साथ साथ किसी किसी को ये नहीं भी सूट कर सकता है, जिनकी बहुत ज़्यादा से नॉर्मली रोज़ वाटर किसी को भी साइड इफ़ेक्ट, किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, लेकिन शायद 100 में एक होगा जिसको इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे लगाने से फेस में जलन होती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। आपने फॉलो किया होगा, किसी किसी की स्किन बहुत रूखी होती है, पाउडर की तरह स्किन पे कुछ रूखे रूखे दिखते हैं। अगर वो उन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, अगर वो लगाते हैं तो उनको साइड इफ़ेक्ट मीन्स जलन, रैशेस वगैरह हो सकता है। तो शायद किसी को ही ये सब प्रॉब्लम होती है। अगर उनको किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, आपने एक बार अप्लाई किया, अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको सूट कर गया है। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया है रोज़ वाटर और आपको जलन हो रही है, रैशेस आ गए हैं, फेस रेडिश हो गए हैं, तो आप इसे यूज ना करें। इससे रिलेटेड इतनी सारी टिप्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि घर पे गुलाब जल आप लोग कैसे बना सकते हैं। आप कोई भी रेड गुलाब लीजिए, अच्छे स्वस्थ होनी चाहिए, सूखी या कहीं से टूटी फूटी नहीं हो। याद रखिए, फूल जो आप फूल ला रहे हैं गुलाब के, वो पूरी तरह स्वस्थ और सुंदर होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए। उसे लाइए, उसे अच्छी तरह से साफ पानी से आप उसे धो लें। साफ पानी से धोने के बाद आप किसी भी साफ बर्तन में आप उसमें अच्छी तरह फिल्टर वाटर डालें और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ के डाल दें। आँच को धीमा रखें और उसे ढक के उसे गर्म होने दें। अच्छी तरह से कुछ उसे धीमे आंच में पकने दें और जब एक उबाल आ जाए तो आप उसको ढक के ही रहने दें। ठीक है, आपको उसके कवर को नहीं हटाना है, ढके ही रहने दें। जब वो पूरी तरह ठंडी हो जाए तो आप इसे कॉटन के कपड़े से या किसी छन्नी से आप उस पानी को छक लें। पानी को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप एकत्रित करके आप उसे कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। याद रहे, आप फ्रीजर में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हम लोग मार्केट से लेके आते हैं टोनर या रोज वाटर, उसमें कुछ तो ऐसा कुछ डाला जाता है जो कि खराब ना हो या कंटिन्यू सालों साल चल जाता है। लेकिन घर में हम लोग को हमें नेचुरल टोनर बनाना है, पूरी नेचुरल, जिसमें हम लोग कोई केमिकल या कुछ भी ऐसे नहीं डाल रहे जो हमारा बहुत दिन तक ये स्टोर करके रख सकें। तो याद रहे, आप इसे वीकली 1 सप्ताह के लिए बनाइए, 1 महीने के लिए भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप फ्रीजर में रखेंगे तो ये अच्छा होगा। और ठंडा टोनर लगाने का भी एक अजीब फ़ायदा है, अलग फ़ायदा है। आपको पता ही होगा स्किन पे आइस या आइस वाटर कितना फ़ायदा करता है स्किन को टाइटनिंग और ग्लोइंग बनाने के लिए। तो उसमें आप ठंडा नेचुरल रोज़ वाटर फेस पे अप्लाई करेंगे तो ये और 4 चांद लगाएगा आपके चेहरे पे। तो ये रहा आज का मेरा टिप्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलूंगी बहुत जल्द नए वीडियो के साथ।